पिता के मरने के बाद बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देता है और हफ्ते में महीने में मिलने चला जाया करता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। एक दिन की बात है कि वृद्धाश्रम से अचानक से फोन आता है और कहता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, शायद उनका अंतिम वक्त चल रहा है, आकर अपनी माँ से मिल लो। अब जो बेटा होता है अपनी माँ से मिलने के लिए वृद्धाश्रम जाता है। माँ को देखते ही लड़का वहाँ पर बैठ जाता है। माँ कहती है कि बेटा अब मेरे पास बैठो। माँ बेटे का हाथ पकड़ लेती है। बेटा पूछता है कि माँ क्या बात है, तू यहाँ ठीक तो है? माँ कहती है कि हाँ बेटा, मैं यहाँ ठीक हूँ, लेकिन मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ ज़रूरी बातें हैं, हो सके तो इसे नोट कर ले, कहीं पर लिख कर रख ले, तुम्हारे आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। बेटा कहता है कि हाँ माँ, बोलना क्या बात है। तब जाकर माँ कहती है कि बेटा ये जो आश्रम की खिड़कियाँ है ना, इसमें तू पर्दे डलवा दे, क्योंकि ठंड के महीने में ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है, जिससे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सब परेशान हो जाते हैं, ठंड में ठिठुरने लगते हैं। और यहाँ पर तू ठंडे पानी का भी बंदोबस्त करवा दे, क्योंकि गर्मी के महीने में गर्म पानी पिए नहीं जाते, उससे प्यास भी नहीं बुझती है। और हो सके तो यहाँ पर खाने पीने का भी बंदोबस्त करवा दे, क्योंकि मैंने यहाँ पर हफ्ते हफ्ते ऐसे ही भूखे गुजारे हैं। अब यह सब बात सुनने के बाद जो बेटा होता है वो परेशान हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मैं तो हमेशा तुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आता हूँ और मैं हमेशा पूछता था कि माँ कोई दिक्कत है, तो तुम कभी नहीं बोली, लेकिन आज यह बात तुम अचानक से मुझे क्यों बोल रही हो? तब जाकर माँ कहती है कि बेटा, जब मैं यहाँ पर आई थी तो शुरुआती दिनों में तो मुझे बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन इतने साल से रहने के बाद अब मुझे यहाँ पर आदत हो गई है। अब क्या गर्म पानी, क्या ठंडा पानी, क्या सर्द की फिक्र, क्या भूख की फिक्र, अब मैं यहाँ पर एडजस्ट कर चुकी हूँ। लेकिन बेटा, जब तू कल को यहाँ पर आएगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जाएंगे, तब तू यहाँ पर अच्छे से नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है, तुम्हें हर तरह की सुविधाएं मैंने दी है। तू यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तुझे बहुत दिक्कतें होगी। अब माँ के मुंह से इतना सुनने के बाद बेटा का जो चेहरा होता है वहीं पर लाल पड़ जाता है और शर्म से अपनी माँ से वो निगाहें नहीं मिला पाता है। तो दोस्तों, जो हमारा ये जीवन है ये सीधा नहीं चलता है, बल्कि पहिए की तरह गोल गोल चलता है। आज हम जो कर्म करते हैं वही कल को हमें वापस मिलता है।